बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 29 जनवरी 2026 आलमी मंडी इस वक्त चल रही है 5505 के लेवल के ऊपर और आलमी मंडी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है आज का 5695। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड रेट भी आपको पता है करीबन पिछले इस वीक के अंदर गोल्ड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी गोल्ड ने सबसे पहले सबसे बड़ी किसी भी एक वीक के अंदर मूव दी है ऊपर की तरफ और मंथली सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट ने अपना जो गैप के साथ ऑल टाइम हाई 1343 से गोल्ड ऊपर आया है और गोल्ड ने 5600 लगाया है। यानी करीबन 1300 प्लस डॉलर की मूव दी है गोल्ड ने एक महीने के अंदर। अभी मंथली क्लोजिंग इसकी बाकी है। अब गोल्ड का आने वाले दिनों के अंदर फ्यूचर क्या होगा, मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस क्या है, मार्केट क्या कह रही है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है, क्या हमें गोल्ड बेच देना चाहिए, यहाँ पे फंडामेंटली गोल्ड इस वक्त हमें क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखें जी, इस वक्त अगर हम बात करने वाले हैं गोल्ड की जो इस वक्त अपने रिकॉर्ड हाइज के करीब ट्रेड कर है, अब क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी, क्या करेक्शन आने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए, ग्लोबल मार्केट और पाकिस्तानी मंडी दोनों का डिटेल तजिया तफसील के साथ मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम ग्लोबल गोल्ड मार्केट के तजिए की बात करते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त सोना 5500 और 5600 पर ऑन्स आलमी मंडी जोन के करीब कंसोलिडेट कर रहा है। फंडामेंटल जो इसको चला रहे हैं, फेड ने रेट होल्ड्स किए, ये गोल्ड के लिए नेगेटिव था। रेट हाइक का कोई सिग्नल नहीं दिया, इसका मतलब है गोल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा भी नहीं किया। फ्यूचर में कट्स पॉसिबल हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईरान और यूएस का इशू चल रहा है। डॉलर वीक जोन से बाउंस ले रहा है। पावल ने यह कहा है कि महंगाई का ज़्यादा हिस्सा टैरिफ से है और वो सिर्फ एक दफ़ा इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर महंगाई कम होती है तो पॉलिसी हम लूज हो सकती है। ये गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म बुलिश फैक्टर है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, मार्केट RSI एक्सट्रीम ओवरबाउट में है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, ट्रेंड अब तक बुलिश है जब तक डेली हायर लो ब्रेक नहीं होता अप्रॉक्स 5300 जोन। यानी जब तक आलमी मंडी के अंदर मार्केट 5300 के ऊपर है तब तक ट्रेंड बुलिश है। मार्केट ओवरबाउट है। शॉर्ट टर्म में 3 सिनेरियोज हैं। 5600 ब्रेक हुआ, मार्केट नेक्स्ट 5800 अगले हफ्ते तक कंफर्म जा सकती है। 5600 स्वीप होता है, रिजेक्शन मिलता है तो करेक्शन मैक्स आ सकती है 5300 5400। कंसोलिडेशन में साइडवेज में 5500 और 5600 के दरमियान में गोल्ड रहेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि स्मॉल पुल बैक पॉसिबल है अगला मूव बड़ा होने से पहले। अगर आप बाय की ट्रेड्स लेते हैं तो मैं गाइडेंस दूं, पार्शियल प्रॉफिट रिकॉर्ड हाइज पर लें, 30 to 50% पोजीशन क्लोज करें, स्टॉप लॉस कॉस्ट या ट्रायल करें। फुल एग्जिट आपने तब करना है जब H4 स्ट्रक्चर ब्रेक हो, स्ट्रॉन्ग डेली बेरिश कैंडल आए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हर करेक्शन बाय अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान मंडी की। पाकिस्तान गोल्ड प्राइस डिपेंड करता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड 5400 तक करेक्शन देता है तो पाकिस्तान में मैक्स जो गिरावट आ सकती है वो 5000 आ सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्रैश का चांस कम है जब तक डॉलर जो है वो अनस्टेबल है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म फैक्टर से मैं हमेशा देखें, हमने ग्रुप के अंदर 30% लोगों को कहा कि अपने टोटल गोल्ड में से प्रॉफिट टेक करें, 70% होल्ड करें। चांदी के हवाले से मैं आपको बता दूं, चांदी आपकी 250 पर ऑन्स के ऊपर जा सकती है 2026 के एंड तक। 2 सिनेरियोज हैं। देखें, अगर तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वक्त तो वक्त तजिया चाहिए, आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, उसमें ये होता है कि अगर तो आपने गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो लॉस नहीं है। अगर आप इसमें स्ट्रेटजीज या इन्वेस्टमेंट गाइडेंस मानेंगे, प्रॉफिट टेकिंग गाइडेंस मांगेंगे तो इसमें ऊंच नीच हो सकती है। उसकी वजह यह है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है।
किसी भी वक्त फंडामेंटल जो इस वक्त मार्केट को रन कर रहे हैं, अगर उनमें किसी भी किस्म की, जैसे ईरान के ऊपर स्ट्राइक की मुकम्मल तैयारी है यूएस की, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा होता है तो गोल्ड 8,000 पर आउंस तक भी जा सकता है। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी इसमें मैंने कहा था कि 9 लाख रुपए तक भी गोल्ड निकल सकता है, यानी इतनी स्ट्रांग हो सकती है मार्केट जो इस वक्त मार्केट के हालात हैं। तो ये आप याद रखें कि 4,50,000 से 4,80,000 पर तोला पर जिस बंदे ने भी बाय किया हुआ है, मेरे ख्याल में 4,80,000 से ऊपर जिस बंदे की खरीद है वो बंदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे। जिस बंदे की खरीद है 5,20,000 प्लस की, वो बंदा प्रॉफिट टेकिंग का ज़रूर सोचे। ये मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस भी हैं, पर्सनल तज्जिया भी है। फाइनल प्रेडिक्शन होगा वही जो अल्लाह ने चाहना है। हमारा काम होता है आप लोगों को बेहतरीन एक एडवाइस करना। इस वक्त मार्केट है बहुत तेज़, यानी मार्केट किसी भी साइड पे निकल सकती है ऊपर की तरफ, नीचे के चांस बहुत कम है। अगर मार्केट 5,300 का जोन तोड़ दे तो फिर आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जो लास्ट टाइम के ऊपर एक्सपेक्टेशन आ रही थी वो $1,000 नीचे की थी, लेकिन इस वक्त मार्केट $1,000 ऊपर आ गई है, यानी दुनिया के सारे तज्जिए गलत हुए हैं। गोल्ड है जी, अपनी सुनता है, अपनी करता है, अपनी मर्जी करता है। हमारा काम होता है बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन देना। अब अगर गोल्ड 5,300 के लेवल के नीचे जाता है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है कि 5,500 से, ये नॉर्मल होगा। गोल्ड 5,100 तक भी आए तो ये नॉर्मल है, ये क्रैश नहीं है। क्रैश गोल्ड उसी वक्त है अगर गोल्ड 4600 पर ऑन्स के नीचे जाए, फिर गोल्ड क्रैश हो सकता है। लेकिन जब तक मार्केट 5,000 के लेवल से ऊपर है, लॉन्ग टर्म में मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 6,000, 6,500, 8,000 पर ऑन्स, ये मार्केट के टारगेट्स हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।